वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी हिस्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी हिस्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि कुआन देखता है कि लेंजन हंस रहा है और वो एकदम लेंजन से कहता है, विंग मिल गया ना। ये सुनकर लेंजन एकदम शॉक हो गया और कुआन की तरफ देखने लग गया। कुआन लेंजन को शॉक से बाहर निकालता है और सीरियस होकर कहता है, लेंजन मैंने सही कहा ना, विंग मिल गया ना। लेंजन हाँ में सिर हिलाता है। तभी कुआन जोर से चिल्लाने वाला था। तभी लेंजन कहता है, चिल्लाने की कोशिश भी मत करना कुआन। अब कुआन ये सुनकर शॉक होकर पूछता है, क्यों लेंजन? अब लेंजन कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये बात तुम्हारे और मेरे सिवा किसी तीसरे को पता चले। अब कुआन लेंजन से कहता है, अच्छा ठीक है, ये सारी बात छोड़ो और मुझे बताओ क्या हुआ। विंग तुम्हें कहाँ मिला? वो तुम्हें छोड़कर बिना बताए क्यों गया? लेंजन कहता है, वही बात करने तो मैं तुम्हारे पास आया। और जाओ, पर तुम्हें तो शादी करनी है, 4-5 बच्चे पैदा करने हैं ना, तो तुम जाओ। अब ये काम सुयान से करवाऊंगा। तभी कुआन कहता है, ओ वो तुम्हारा काम करने के लिए स्विट्जरलैंड से आएगा? लेंजन भी कहता है, यस आएगा, क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तभी कुआन कहता है, माना वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, पर मैं भी तो तुम्हारा फ्रेंड हूँ ना, इसलिए अच्छा बताओ क्या काम है। मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। अब लेंजन कुआन को बताता है कि तुम्हें जियान कारपोरेशन की पूरी जानकारी निकालनी है और सबसे ज़्यादा मैडम यू की जानकारी निकालनी है। ये किससे मिलती है, क्यों मिलती है, किस सिलसिले में मिल रही है, ये सारी जानकारी मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए। कुआन कहता है, ठीक है वांग जी, पर मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि तुम विंग से हट गए। हालांकि मुझे पता चल गया कि विंग तुम्हें मिल गया, पर तुम ये नहीं जानना चाहते हो कि विंग तुम्हें छोड़कर क्यों गया था, उसकी क्या मजबूरी थी? लेंजन कहता है, मुझे पता है कुआन, इसीलिए तो तुम्हें मैडम यू की जानकारी निकालने को कह रहा हूँ। और एक बात और बता दूँ तुम्हें, तुम्हारी जानकारी के लिए, मैडम यू विंग की आंटी है। ये कहकर कुआन कहता है, क्या? और लेंजन अपनी सीट से खड़ा होकर जाने लगता है। तभी कुआन कहता है, पर लेकिन लेंजन अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है और कुआन पीछे खड़ा रहता है और कहता है, ये इतना रूड क्यों है और हमेशा ऐसे ही आधी अधूरी बात करके चला जाता है। इधर लैंड मेंशन में अंकल कुरेन, सी चेन, म्या आयुयान और विंग सब बैठे थे। वो आपस में बात कर ही रहे थे। तभी लेंजन आता है। अंकल कुरेन लेंजन से कहते हैं, बेटा ऑफिस कैसा चल रहा है? लेंजन कहता है, अंकल सब ठीक है। तभी सर्वेंट कहता है, सर डिनर लग चुका है। अंकल कुरेन हाँ में सिर हिलाता है और लेंजन कहता है, लेंजन से कहता है, लेंजन जाओ फ्रेश होकर आओ। अब करीब 10 मिनट बाद लेंजन फ्रेश होकर नीचे हॉल में डाइनिंग टेबल पर बैठता है और अपना डिनर एंजॉय करते हैं। सबका डिनर फिनिश होता है और अंकल कुरेन कहता है, हाँ चलो मुझे रूम में ले चलो, मुझे मेडिसिन दे दो। और अंकल कुरेन सबको गुड नाइट कहकर अपने रूम में चला जाता है। अब म्या भी आयुयान से कहती है, चलो बच्चा हम भी रूम में जाते हैं। आयुयान भी विंग को और लेंजन के चिक पर किस करता है और गुड नाइट कहकर म्या के साथ रूम में चला जाता है। अब विंग, लेंजन और सीचेन ही हॉल में बैठे थे। लेंजन कहता है, गग्गा मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आप फिर से गूसू में चले जाए। ये सुनकर विंग कहता है, क्या गूसू में गग्गा पढ़ने जाएंगे? तभी सीचेन हंसते हुए कहता है, नहीं विंग, मैं गूसू में प्रोफेसर था और तुम्हें तो पता है गूसू हमारी ही यूनिवर्सिटी है। तभी विंग कहता है, पर लेंजन जब मैं गूसू में था तब तो सीचेन गग्गा वहाँ नहीं थे। सीचेन कहता है, हाँ विंग, वो 7-8 साल पहले अंकल का कार एक्सीडेंट हो गया था और वो बिस्तर पर आ गए थे, जिससे मुझे उनकी देखभाल करने के लिए यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी और लेंजन भी यहाँ नहीं था। तभी लेंजन कहता है, इसीलिए गग्गा मैं चाहता हूँ कि आप फिर से यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लें और अंकल के पास हान और अब तो विंग भी है, इसलिए आप टेंशन मत लो और यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो। इस पर विंग भी सीचेन को कहता है, हाँ गग्गा, लेंजन सही कह रहा है, आप दोबारा यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो। इस पर सीचेन कहता है, ठीक है, अगर तुम दोनों ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है। अब सीचेन भी विंग और लेंजन को गुड नाइट कहकर अपने रूम में चला जाता है और अब विंग और लेंजन अपने कमरे में जाते हैं। लेंजन रूम में जाकर अपना लैपटॉप हाथ में लेता है और कुछ वर्क करने लगता है। विंग वॉशरूम में जाता है और फ्रेश होकर बेड पर लेट जाता है और लेंजन को देखने लगता है। काफ़ी देर हो गई थी। लेंजन ने एक नज़र उठाकर भी विंग को नहीं देखा। विंग को गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो लेंजन को कडल करके सोना चाहता था,
पर लेंजन तो ऑफिस वर्क में बिजी था। अब विंग अपनी जगह से उठता है और लेंजन का लैपटॉप बंद कर देता है। लेंजन जब ये देखता है विंग ने लैपटॉप बंद कर दिया तो कहता है, विंग तुम क्या कर रहे हो? मैं ज़रूरी काम कर रहा था। तभी विंग उसके गोद में बैठते हुए उसके गले में अपने दोनों हाथों को रैप करते हुए कहता है, क्या तुम्हारा काम मेरे से ज़रूरी है? और ये वो अपना पाउटी फेस बनाकर पूछता है। जब लेंजन उसका वो पाउटी फेस देखता है तो उसे अपनी बॉडी में एक अलग ही सेंसेशन होती है और वो विंग के माथे पर किस करके कहता है, नहीं वो मेरे विंग से ज़रूरी नहीं है। और वो फिर विंग के चिक पर किस करता है। अब विंग कहता है, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने वहाँ से देखा। वो बेड की तरफ इशारा करता है और कहता है, मैंने देखा, तुमने सुबह से मुझे एक बार भी नहीं देखा। और लेंजन से कहता है, तुम मुझे प्यार नहीं करते। अब लेंजन दोबारा उसके माथे पर किस करता है और विंग से कहता है, नहीं विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और अब वो उसके लिप पर किस करता है। अब लेंजन को जब विंग के लिप को टच करता है तो विंग को भी अपने बॉडी में अलग सेंसेशन महसूस होती है और वो भी लेंजन के लिप को किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को सॉफ्ट किस करते करते कब वो किस पैशनेट हो गई दोनों को पता ही नहीं चलता और दोनों ही एक दूसरे के किस को एंजॉय करने लगे। अब लेंजन विंग की नेक एरिया पर किस करने लगा जिससे विंग की मुंह से तेज सांसों की आवाज़ आ रही थी। और जब ये आवाज़ें लेंजन के कानों में गई तो लेंजन को भी अच्छा लगा और अब वो विंग को लिक सक करने के साथ साथ छोटे छोटे बाइट भी कर रहा था जिससे विंग की सांसें और भी भारी हो रही थी और वो हल्के हल्के आवाज़ें भी निकाल रहा था। अब लेंजन विंग की ड्रेस को अनबटन कर रहा था और उसके चेस्ट पर अपनी टंग से उसे लिक और सक कर रहा था। विंग भी अपने हाथों को लेंजन के बैक और उसके बालों के अंदर अपने हाथों को स्लाइड कर रहा था। कुछ ही देर में विंग और लेंजन हार्ड हो गए और वो वही काउच पर एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो गए। फिर लेंजन उसे काउच से उठाकर बेड पर लाता है और फिर से उसे लिक सक बाइट करने लगता। अब लेंजन विंग के ऊपर आता है और अपने आप को विंग के अंदर मूव करने लगा। विंग को भी प्लेजर महसूस हो रहा था। वो लेंजन से हर मूव पर मौन कर रहा था। ये देखकर लेंजन और तेज तेज मूव कर रहा था और विंग को प्लेजर दे रहा था। अब करीब 2-3 राउंड करने के बाद विंग और लेंजन वैसे ही सो जाते हैं। अब सुबह 6 बजे विंग की नींद खुल जाती है और वो लेंजन को देखता है और उसके माथे से बालों को हटाकर उसे किस करता है और उसके चेस्ट से चिपककर उसे अच्छी तरह हक करके उसकी धड़कनों को सुन रहा था। तभी लेंजन अपनी आंखें खोलता है और वो भी विंग को हक कर देता है और विंग से कहता है, गुड मॉर्निंग बेबी। ये सुनकर विंग एकदम उठ कर बैठता है और लेंजन से गुड मॉर्निंग कहकर कहता है, मैं बेबी नहीं हूँ। इस बात को सुनकर लेंजन कहता है, जिस तरह तुम मेरे से टच हुए थे उस तरह तो बेबी ही टच होते हैं ना। ये सुनकर विंग बिस्तर से बाहर निकलता है पर वो ये भूल जाता है कि वो पूरी तरह से निकिट है और वो लेंजन के सामने सीधा खड़ा हो जाता है। लेंजन जब विंग को देखता है तब विंग अपनी तरफ ध्यान देता है और वो दोबारा बिस्तर में घुस जाता है। लेंजन कहता है, क्या हुआ बेबी, तुम बिस्तर के अंदर क्यों आई हो? और वो सारा ब्लैंकेट अपने ऊपर खींच लेता है। अब लेंजन के ऊपर से भी जब ब्लैंकेट हटती है तो विंग भी उसे देखता है और अपनी आंखें बंद कर कर कहता है, तुमने भी कुछ नहीं पहना? ये देखकर लेंजन कहता है, क्या हुआ, कुछ नहीं पहना? और वैसे भी मैंने तो सब कुछ देखा है तो शर्माने की ज़रूरत नहीं है। और वो विंग के साथ उस ब्लैंकेट में घुस जाता है और विंग के फेस के ठीक सामने अपना फेस रख देता है और अब वो दोबारा विंग को किस करने लगता है। विंग कहता है, लेंजन क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, देखो मॉर्निंग हो गई, सब लोग जग गए होंगे। लेंजन कहता है, नहीं कोई नहीं जगा होगा, अभी और जग भी गए होंगे तो क्या सबको पता है, तुम मेरे हो तो तुम परेशान मत हो। और फिर वो विंग को अच्छे से किस करने लगता है। अब थोड़ी देर में दोनों हॉट हो जाते हैं और फिर वो सुबह सुबह इंटीमेट हो जाते हैं। अब लेंजन विंग से हटता है और विंग को अपने गोद में उठाकर वॉशरूम में जाकर शावर लेने लगते हैं। अब दोनों अच्छे से फ्रेश होकर नीचे हॉल में आते हैं। हॉल में सभी लोग बैठे थे, वो सबको गुड मॉर्निंग कहते हैं। अब करीब 8:30 बजे सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और लेंजन सीजन से कहते हैं, गगा आज आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं ना? सीजन हाँ में जवाब देता है।
और ये सुनकर अंकल कुरेन भी खुश हो जाते हैं। अब लंजन म्या म्या से कहता है, म्या म्या तुम भी रेडी हो जाओ और आज तुम भी मेरे साथ ऑफिस चलो। म्या म्या भी हाँ में जवाब देती है और अपने रूम में चली जाती है। म्या म्या जब रेडी होकर आती है तो म्या म्या ने वही विलेज वाले कपड़े पहने थे।